अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही। एनबीसी की रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा किया गया है और वो दावा यह है कि अमेरिका की इजराइल जासूसी कर रहा है। पेंटागन ने खतरे के लेवल को क्रिटिकल करार दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनबीसी की रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा सामने आया। तो देखिए, बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक फोन पर वार्ता हुई थी और इस दौरान जमकर डांट लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की और बहुत बुरा भला कहा था। क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि यह तो बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है कि पेंटागन में इजराइल जासूसी करा रहा था। तो पेंटागन में मोसाद के जासूस इजराइल कर रहा है अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी, यह पता चला है। नीति और फैसलों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। पेंटागन ने इजरायली जासूसी को खतरा बताया है। खुद पेंटागन मान रहा है कि यह खतरा है। पेंटागन ने खतरे के स्तर को गंभीर करार दिया है, क्रिटिकल बताया है। गंभीर खतरे का मतलब क्या है, यह भी समझ लीजिए। अहम जानकारियां लीक हुई हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा। खतरा सबसे ऊंचे स्तर पर है, यह बताया गया है। जासूसी किसकी की गई? स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के शीर्ष वार्ताकार, एल्ब्रिस कॉल्बी, पेंटागन के नीति निर्माता हैं ये। इनकी जासूसी हुई है। जासूसी क्यों की गई? ईरान को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है, यह पता लगाना मकसद था। अमेरिका इजराइल को कितना सपोर्ट करेगा? ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति का स्तर क्या होगा? और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सिवाज सर, किस तरह से आप देखते हैं पेंटागन में मोसाद के जासूस पहुंच गए? क्या हो रहा है? ईरान को लेकर अमेरिका फैसला क्या करने वाला है? इजराइल का साथ अगर अमेरिका देगा तो किस हद तक देगा? यह सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू को बताया जा रहा था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लीक होने की खबर है। पेंटागन खुद मान रहा है कि यह क्रिटिकल लेवल की जासूसी हुई है, खतरा है। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले वक्त में अमेरिका इजराइल के रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये सच्चाई है कि अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई पीस डील हो ईरान के साथ, और जबकि इजराइल इसको नहीं चाहता। अगर आपने बहुत इशारा किया था, कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही वार्तालाप हुई थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, तो उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि आप लबनान पे, हिजबुल्लाह पे हमला बंद कर दें, क्योंकि ये एक प्रकार ईरान की एक रेड लाइन है। अगर कोई पीस डील होनी है तो उससे पहले जो स्ट्राइक कर रहा है लेबनान के अंदर इजराइल, उसको बंद करे। और ऐसे में हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, ये वार्तालाप चले। और ऐसे में ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई ना कोई जो डिसएग्रीमेंट है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आपस में विश्वास बंद हो गया है। और ये जो न्यूज़ मिली है ये बिल्कुल ऐसी लगती है कि किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि हर इंसान ये सोचता था कि अमेरिका और इजराइल है उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला था कि इजराइल को छोटा भाई माना जाता है अमेरिका का, मगर अब ये पता चला है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो कि एक प्रकार जो पेंटागन की जासूसी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि अमेरिका का क्या बर्ताव है। वो एक प्रकार से ईरान को देख के किस तरीके से जाने वाले हैं, कितना वो इजराइल को हेल्प करेंगे, क्या वो इजराइल को छोड़ तो नहीं देंगे। तो ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा पता चला है कि मोसाद इतना कर रही है। मगर ये सच्चाई है कि इंटरनेशनल रिलेशन में नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है, मगर ये जो तनाव और ये जो अब एक प्रकार से पता चला है, मुझे लगता है कि रिफ्ट बढ़ेगी अमेरिका और इजराइल के बीच में। जो एक अपनापन था उसके अंदर दरार आएगी और जो विश्वास था वो भी काफी कम होगा। बिल्कुल, और दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत तो इजराइल के साथ ही की गई थी।